हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है, रिएक्शंस याद नहीं हो रही, भैया समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी रिएक्शन से कैसे याद करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस आपके लिए टॉप 15 रिएक्शंस होने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रिएक्शंस रहेगी। फिर से सुन लो सभी बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आपको पीछे अभी इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा, सेम टू सेम रिएक्शंस आपको इंग्लिश मीडियम में ऊपर दिख गया, आपको हिंदी मीडियम में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये लो, सेम रिएक्शंस आपके लिए हिंदी मीडियम में रहने वाली है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं आपको प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों आती है। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन को 3 से 4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे बोल देंगे नेमिंग रिएक्शन, जो सबसे सिंपल होती है। सेंड मेयर रिएक्शन बताइए, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये फॉर्म होता है सबसे इजी फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि आप हेलोएरीन कैसे बना सकते हो। आप हेलोएरीन कैसे बना सकते हो बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड की और साथ में क्यूप्रस हैलाइड की हेल्प से। ठीक है, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, हाउ विल यू ऑब्टेन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कैसे पूछा जाएगा आपसे, हाउ विल हाउ विल यू ऑब्टेन हाउ विल यू ऑब्टेन हेलोएरीन हेलोएरीन from benzene diazonium हैलाइड, या फिर सॉल्ट लिख देंगे। ठीक है, एंड Cu2Cl2 या फिर CuCl की हेल्प से। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, यही रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। कैसे लिखना है रिएक्शन को, मेन रिएक्शन आपकी मैंने यहां पे दे रखी है, ये आपकी मेन रिएक्शंस रहने वाली। चलो, ये आपको समझ में आया, थोड़ा तो समझ में आया कि भैया हाँ, हमसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। समाधान क्या है, समाधान क्या है इस प्रकार की चीजों का। समाधान ये है कि आप अगर एक रिएक्शन पढ़ो, सेंडमेयर रिएक्शन, तो ये तो आप याद करोगे, बट जो मेन चीज है वो ये है कि आपको रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट याद होने चाहिए। कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, इसमें रिएक्टेंट क्या है, मतलब इनिशियली क्या यूज हुआ है, ये क्या है, और क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हर एक रिएक्शन की आपको इस प्रकार से टेबल बना के रखनी है, जहां पे आपके पास रिएक्शन का नाम लिखा हो। बहुत सारे रिएक्शन का नाम नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या रिएक्टेंट है, कौन सा रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट है, और क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लिख कर याद कर लो, तो वेल एंड गुड है। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया कितने परसेंट यहां से आ जाएंगे। अगर आप लोग 15 रिएक्शंस करके जाते हो, जो मैंने दी है टॉप 15 रिएक्शन आप लोग कर लेते हो, तो यहीं से हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, यहां से आप लोग मान सकते हो कि 80% काम आपका हो जाएगा। 80% काम आपका हो जाएगा। कितने परसेंट, 80%। लेकिन भैया हमारा टारगेट 95% का है, हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस देखते हैं, 95% का अगर आपका टारगेट है तो आपको रिएक्शंस और ज्यादा करनी पड़ेगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको और करने पड़ेंगे। तो मैंने सुपर पीडीएफ में ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, जैसे हिंदी मीडियम की सुपर पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। हर बार अपन लोग इंग्लिश मीडियम की ओपन करते हैं, इस बार हिंदी मीडियम की सुपर पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, ये जो सुपर पीडीएफ है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है। सुपर पीडीएफ में जैसे हमारे पास चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोएरीन, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये सॉल्यूशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे जितने इस पीडीएफ में दे रखे हैं, तब आप लोग 95% एक्सपेक्ट कर सकते हो। किस्मत अच्छी रही तो यहीं से आपका 100% भी आ सकता है, लेकिन 80% का काम मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, आपका 80% का काम हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे अगर आप लोग देख रहे हो तो भैया मेरे हिसाब से तो यही करो, बेनिफिट में रहोगे। रिएक्शन बहुत सारी है, गले गले तक जाओगे आप लोग करते करते, बहुत रिएक्शंस है। चलो,
भैया कुछ ऐसा है, कुछ शॉर्टकट है कि हम सारे रिएक्शन याद कर सकें? हाँ, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स कहां मिलेंगे भैया? ये सारी पीडीएफ्स बता रहा हूं। माइंड मैप्स इंग्लिश मीडियम में ओपन कर लूं? हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया, हिंदी मीडियम के भी अपने पास माइंड मैप्स है। ये माइंड मैप्स कर लो अच्छे से तैयार। इसमें आपको सारे नेमिंग कंपाउंड मिल जाएंगे जो नाम याद करने हैं आपको। हेलो एल्केन की सारी रिएक्शंस ये रही, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड ये रही, केमिकल रिएक्शंस ये रही, हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड सब ये रही। क्लोरोफॉर्म स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए पूछा जाता है, ये रहा क्लोरोफॉर्म। ये रहा आपके लिए अल्कोहल, ये रहा आपके लिए अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, ये रहा फिनोल, फिनोल की प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन एक साथ। इसके अलावा ये रहा आपका छोटा सा प्यारा सा ईथर, ये रहा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, ये रहा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, ये आपकी प्रिपरेशन मेथड, ये केमिकल रिएक्शंस, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका अमीन और ये रहा आपका बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। लो, काम खत्म, पैसा हजम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पे आपकी खत्म होती है। इतना कर लोगे तब भी बात वही है, बट बात ये होती है आप कर पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? कर लो तो बहुत शानदार है। मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूं भैया, मैं तो आपके लिए और समाधान ही बता रहा हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हैकर सीरीज की, जहां पे मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर एक चैप्टर को फिनिश करवाया है। मतलब 10 घंटे में आप लोग कंप्लीट केमिस्ट्री फिनिश कर सकते हो। 10 घंटे में केमिस्ट्री आप लोग पूरी फिनिश कर सकते हो, एंटायर केमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो टॉप 15 क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम चीजें हैं यार, बताऊं क्या वापस? बताओ भैया, आपने इंग्लिश मीडियम में बताया, हिंदी मीडियम वालों को बताओ। ये लो, हिंदी मीडियम में भी सेम चीजें हैं। माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब एडुस्टेट ऐप पर मिलेंगे। इन जिनको माइंड मैप्स चाहिए, माइंड मैप्स आपको मिलेंगे एडुस्टेट ऐप पे जाना, वहां पे फ्री कोर्स का सेक्शन है, फ्री कोर्स पे क्लिक करना, वहां पे क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेक्ट करना, क्लास 12 केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स क्लिक करना, मिल जाएंगे सारा कंटेंट आपको। ठीक है, ये तो कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है, नेमिंग कंपाउंड्स है। यहां से हमारे स्टार्ट होती है। हो जा लोड जल्दी से, बच्चों की कल एग्जाम है। ये देख लो, ये हेलो एरिन कंप्लीट होगा, हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन मेथड, ये केमिकल रिएक्शंस, ये हेलो एरिन हो गया, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल। कौन आएगा इसके बाद? अल्कोहल के बाद फिनोल, फिनोल के बाद इथर, ये इथर हो गया। ये आपके पास कौन है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड्स, ये केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन की, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ओपन हो जाए जल्दी से, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको, अपना एक और चैनल है जहां पे अपन लोग कॉलेज रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं। कॉलेज में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सब्जेक्ट बोले तो कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे आपने क्लास 10th के बाद जो सिलेक्ट किया है मैथ्स बायोलॉजी, इसी प्रकार से आप लोग कॉलेज में कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सी स्किल्स आपको गेन करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए आमीन्स, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। खत्म, खत्म भैया। ये ऐप है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस पर। पहला आपके लिए सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन देखो, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे मैंने लिख रखा है ArN2Cl। AR शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एराइल ग्रुप को। AR बोले तो इस प्रकार से एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहां पे टिंगू सा एक डंडा खींच देंगे, ये हमारे पास क्या बन गया? एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप आप लोग इसे बोल सकते हो। इसके ऊपर में अगर एक्स लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? आप हेलो एरिन बन जाएगा, या फिर एराइल हेलाइड आप लोग इसे बोल सकते हो। एराइल हेलाइड या फिर हेलो एरिन, एराइल हेलाइड या फिर इसे हेलो एरिन आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन का देखो, ये जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म, और ये इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। रिएक्शन लिखते आती है नहीं आती है? लिखते बताओ भैया, नहीं आते रिएक्शन लिखते, क्या करें? रिएक्शन नहीं आते लिखते, मैं लिखना सिखाता हूं कैसे लिखेंगे एग्जाम में। चाहो तो हल्की फुल्की थ्योरी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन आई जैसे हमारे पास वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन का आपको जनरल फॉर्म लिखना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखना है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनके जनरल फॉर्म में उसका एग्जांपल होता है, समझाता हूं। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका?
भैया वुड्स रिएक्शन में हमारे पास होता है हेलो एल्केन RH, इसके हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। ठीक है, आप चाहो तो इसे यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखेंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन आपके पास जगह रहेगी पूरी तो आप लिख सकते हो उस तरीके से। अब होगा कैसे रिएक्शन में, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ड्राई ईथर का, ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर यूज करते हैं। यहां पर R और R, दो R होंगे हमारे पास, दो R, दोनों R मिल जाएंगे इस प्रकार से, R। यहां से बाहर कौन होगा? NaX यहां से बाहर हो जाएगा। बैलेंस करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, ये भी बैलेंस हो जाएगा। ऐसे आप लोग रिएक्शन लिख के आएंगे। ये हो गया आपकी जनरल रिएक्शंस। अब लिखेंगे एग्जांपल, 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 एग्जांपल। यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, ये हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, इसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो सोडियम, बट मेन कंपाउंड ये हो गया। और ये हमारे पास मेन कंपाउंड है, इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, लेकिन आपको नीचे लिखना है, ऐसे लिखा ना, ऐसा कैसा। ये आपके पास क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, एल्केन, इसको लिखेंगे एल्केन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल ले लो, CH3X, R की जगह पे CH3 चिपका दो, यहाँ पे लिखेंगे Na, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। हमारे पास बनेगा RR, तो R इसको माना है तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 दिख रहा है क्या आप सभी को? मैं ही नहीं दिख रहा हूँ ये जब से। ठीक है, CH3 ये देखो, आप तो मेरे को क्या देखोगे? CH3 यहाँ पे क्या निकलेगा? 2Na, X की जगह पे आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हो? Cl ले लो, Cl, तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl। ठीक है, CH3Cl क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरो, क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। ये हमारे पास क्या बन गया? CH3 एल्केन, एल्केन है ये। एल्केन में कौन सा बनेगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या बनता है हमारे पास? 1 कार्बन का मीथेन, तो 2 कार्बन का इथेन, लिखेंगे इथेन। ठीक है, ऐसे ऐसे रिएक्शंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में नहीं बोलना चाहिए, हमने ये चीजें नहीं लिखी, ये वाली चीजें, ये चीजें हमने यहां लिख दी है। तो आपको अब समझना इस तरीके से है कि हमारे पास टॉप रिएक्शंस है। सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है, उसका शॉर्ट कोड, इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। ये जनरल फॉर्म वुड्स रिएक्शन का, ये एग्जांपल लिख दे जनरल फॉर्म का। यहाँ पे रिएक्टेंट, ये भी आपको याद करना है, ध्यान रखना सभी बच्चे, ध्यान सुन लो मेरी बात। आपको रिएक्टेंट भी याद होना चाहिए, कैटलिस्ट भी याद होना चाहिए, प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। और दो चीजें तो आपको हर एक रिएक्शन की याद होनी चाहिए, ये दोनों चीजें तो याद होनी चाहिए। इसको भले ही थोड़ा बहुत आप लोग इग्नोर कर सकते हो, बट इनको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे, फिर बोलोगे भैया आपके PDF से तो आया ही नहीं। अरे इसी में से आएगा, मोस्टली इसी में से आएगा, बस आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे, आप घूम जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि इसको और इसको अच्छे से याद करके जाना है यार। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेलो एरिन यूज करते हैं, हेलो एरिन यूज करते हैं दोनों जगह पे, बट यहाँ पे एक जगह हेलो एरिन यूज करेंगे, एक जगह पे हेलो एल्केन यूज करेंगे। आई बात समझ में? पढ़ना है इसको, ध्यान से देखना। फिर हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन, हंट्स-डिकर रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, रेजिक प्रोसेस, गेटरमान-कोच रिएक्शन, नाइट्रेशन और DDT। भैया हमसे तो इतनी रिएक्शन भी याद नहीं होगी, क्या करें? तो ऐसे बच्चे जिनसे रिएक्शन इतनी भी याद नहीं होगी, उनके लिए मैं बताता हूँ टॉप रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, फिटिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फिर एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब छोड़ कौन सी सकते हो इसमें से बता रहा हूं, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो हल्का सा, हंट्स डिकर को भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इनको इग्नोर कर सकते हो, दो रिएक्शंस को। यहां से रेजिक प्रोसेस को आप इग्नोर कर सकते हो, 3 रिएक्शन आप छोड़ सकते हो, फिर भी आपको 12-13 तो करनी पड़ेगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, बाकी PDF में डाल दूंगा आइडियोस्टेट ऐप पर, चेक कर लेना। ले स्क्रीनशॉट इसका। चलो अल्कोहल की बात करते हैं, तो यहां से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी, राइमर-टीमन रिएक्शन, कोलबर्ग रिएक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस, लुकास रिएजेंट, ये टेस्ट है हमारे पास, लुकास रिएजेंट रिएक्शन हमारे पास टेस्ट है, विक्टरमेयर टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट है। तो इसको आप लोग चाहो तो पूरा टेस्ट पढ़ सकते हो, बाकी रिएक्शन देखना हो तो इस प्रकार से देख लेना। फिर हमारे पास रिडक्शन विद जिंक टेस्ट,
वाली रिएक्शन, इसका नाम नहीं है लेकिन इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे पास अगर फिनोल है, फिनोल में अगर हम लोग जिंक में लाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, या फिर सिंपल भाषा में आपसे पूछ लेंगे जो कि मोस्टली बात पूछा गया है एग्जाम में, वो पूछेंगे आपसे कि आप लोग बेंजीन कैसे बना सकते हो फिनोल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया है हर बार कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनेगा। तो फिनोल 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 इस तरह से फिनोल होता है हमारे पास, ये हमारे पास फिनोल होता है, ये फिनोल, इससे बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। तो इसका एक ओ खाना पड़ेगा। ओ कौन खाता है? जिंक खाता है। जिंक ऑक्सीजन को खा जाता है, तो जिंक यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जिंक। ठीक है, चलो उसके बाद नाइट्रेशन है, ब्रोमिनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है, विलियमसन कंटिन्यूअस ये है, क्यूमिन प्रोसेस है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, कपलिंग रिएक्शन है, एसिटाइलेशन है, फिर हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस आप लोग देख लो, ये वाली रिएक्शंस रहेगी। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है। रोजनमुंड रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, स्टीफान रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, गेटरमान-कोच रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, इटार्ड रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन, क्लाइसन रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, मैंने एक पोल डाला था, किस किसने देखा टेलीग्राम के ऊपर? टेलीग्राम पे मैंने एक क्विज सेक्शन वाला, जो हमारे पास एक और टेलीग्राम चैनल है, दो चैनल है हमारे, एक मेन चैनल, एक वो चैनल जहां पे हम क्विजेस लेते हैं आपसे। ठीक है, क्विजेस वाला चैनल, क्विजेस वाले चैनल पे मैंने एक पोल डाला था कि आपको सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है केमिस्ट्री में। मोस्टली बच्चों ने बोला कि हमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है ये सबसे टफ लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है इसमें एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप इतनी रिएक्शंस भी कर लोगे तो 90% चांस है कि यहां से कोई ना कोई रिएक्शंस आई जाएगी। बट अगर आप लोग देखो, जिसका सिलेबस सबसे बड़ा है वो है ये चैप्टर, एल्कोहल फिनोल ईथर। यहां से अलग अलग भांति भांति के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अगर इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपसे बोलूंगा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा रिएक्शंस मत पढ़ो, इसमें जितनी हमने दे रखी है मोर देन सफिशिएंट है। और यहां से अगर आप सोच रहे हो कि यहां से हम लोग छोड़ दे, तो यहां से बहुत तरह के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो आपसे अल्कोहल फिनोल ईथर से पूछा जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन से नहीं पूछा जाएगा। आमीन वाला चैप्टर भी बहुत ईजी है, यहां से भी वही गिनी चुनी रिएक्शंस आती है। सबसे पावरफुल रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बिलामिन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन मोस्ट पावरफुल रिएक्शन, सिमिड रिएक्शन, मेंडोस रिएक्शन, शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हिंसबर्ग टेस्ट, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन, इसका नाइट्रस एसिड रिएक्शन, एसिटाइलेशन, नाइट्रल रिडक्शन, ये आपको करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट। पीडीएफ बता दूंगा, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है पहले ले लेते हो स्क्रीनशॉट। फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेम वही चीजें हैं, ये हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो गई, हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेंगे, ये लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एडुस्टेट ऐप पर, एडुस्टेट ऐप, एडुस्टेट ऐप। ठीक है, एडुस्टेट ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, चेक कर लेना। यहां पे आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, सबसे नीचे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ, सबसे नीचे आना, सबसे नीचे। यहाँ पे आपको टॉप 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, और इसके ऊपर आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ। भैया लेकिन हमें तो नहीं दिख रही है, अभी अपलोड कर रहा हूं मैं जाके, ये वीडियो जस्ट शूट हो जाए उसके बाद अपलोड करता हूँ, यहाँ मिल जाएगी आपको। ओके, ऐसे बच्चे जिनके में पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है वो क्या करें? जिनके में पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, जिनके में पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, वो मोबाइल को चार्जिंग से निकाल के पीडीएफ को ओपन करने की ट्राई करें, तब हो जाएगी। चार्ज करते हुए पीडीएफ ओपन ना करें। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने जिन्होंने सोच रखा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उन लोगों के लिए अपना चैनल एक और बनाया गया है, जिसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, रोहित परमार कॉलेज एंड प्लेसमेंट। ठीक है, उसको सब्सक्राइब आप लोग सभी कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बताऊंगा कॉलेज रिलेटेड जो कोई नहीं बताएगा वहां पे। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं, बाकी बताइए और क्या चाहिए आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।